ओके, इस क्वेश्चन में ये दिया है दो ब्लॉक्स हैं पी एंड क्यू. So these are the two blocks P and Q. Masses they reckon 2 kg and 1.5 kg. They are joined by a massless thread. और ये है frictionless pulley के ऊपर से ये जा रहे हैं, which is on the edge of a cube as shown in the figure. Block P जो है वो top surface पे है और block Q जो है वो side surface के साथ contact में है. जहाँ पे साइड सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है न्यू, ऊपर वाला फ्रिक्शनलेस है. क्यूब एस मूव टुवर्ड्स द राइट, ये आपका राइट की तरफ जा रहा है. एक्सेलेरेशन है इसकी g/2, जहाँ g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. अब इस मूवमेंट में p और q स्टेशनरी रहते हैं, तो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे. ओके, तो अभी ये जब इस तरफ मूव कर रहा है तो इसकी एक्सेलेरेशन है g/2. सो नाउ दिस इज इन एन एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बाय एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस कि जब ये ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा इस एक्सेलेरेशन के साथ, तो इन दोनों पे सूडो फोर्स एक्ट करेगी, इस पे एक्ट करेगी, दोनों पे लेफ्ट की तरफ. तो इस पे जो सूडो फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी, इस पे एक्ट करेगी तो इसका मास ले लेंगे mp इनटू एक्सेलेरेशन, यही रहेगी g/2. सेम एक्सेलेरेशन के साथ सूडो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी, इस पे भी जो सूडो फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी mq इनटू द एक्सेलेरेशन विल बी द सेम g/2. ओके, तो इस पे टेंशन रहेगी राइट पे P के लिए. तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ पे इस तरफ जो हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगी वो रहेगा इस फेस का नॉर्मल रिएक्शन n. तो मैं अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर मैं लिख लूँ कौन कौन सी हैं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सबसे पहले आपका है ब्लॉक P के लिए दिस mp इंटू g/2 इज इक्वल टू t है इक्विलिब्रियम में. ये दोनों अब मूव नहीं हो रहे हैं, दोनों स्टेशनरी हैं, तो दैट मीन्स the pseudo force and the tension are balancing each other. So mp into g/2 is equal to the tension. Mass of p block है 2 kg, so 2 into g/2 which gives me tension is equal to g. तो tension is equal to आ गया g. अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स ले लेते हैं q पे. तो इस पे जो सूडो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज m q into acceleration due to gravity is the acceleration which the block is the cube is moving, that will be balanced by the normal reaction of the side surface n. ये n आ गया. अब ये आपको दे रखा है which is 1.5 kg. so 1.5 सॉरी 1.5 है ये, kg ही है, into g/2, तो ये आ गया 0.75. तो नॉर्मल रिएक्शन बाय द साइड सरफेस इज इक्वल टू 0.75 इंटू जी. ओके, ये आपका आ गया. अब वर्टिकल फोर्सेस अगर हम देखें तो इसका वेट जो है एम क्यू, दिस इज डाउन, विल बी बैलेंस्ड बाय द टेंशन, और ऊपर की तरफ ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी इस तरफ. तो जो वर्टिकल फोर्सेस हैं यहाँ पे, वर्टिकल फोर्सेस मैं कंसिडर कर रहा हूँ ब्लॉक क्यू की. तो टेंशन प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, tension plus force of friction will be balanced by the weight of the block q, mq into g. टेंशन तो है g, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता नहीं है, मास है 1.5, ये आ गया जी, तो 1.5 g हो गया. नाउ वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय द नॉर्मल रिएक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पे g प्लस दिस इज न्यू इंटू n इज इक्वल टू 1.5 g, n है 0.75 g. तो इधर आएगा पॉइंट न्यू इंटू, so this is nu into 0.75 g which is equal to 1.5 g, which gives me nu आपका आ जाएगा 1.5 g माइनस g which is equal to 0.5 g. इधर आपके पास है 0.75 g, g कैंसिल हो गया, which gives me coefficient of friction is equal to 0.5 by 0.75 which is 50 by 75, 10,
15, 3 and 2, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 0.6666. इसको राउंड ऑफ करें 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो 0.67. So 0.67 means second is the correct option here.